कैसे हो बच्चों? आज के इस क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन एंड ऑड एंड इवन फंक्शन। बच्चों, मैथमेटिकल फंक्शन को हम पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ऑड एंड इवन के कैटेगरी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Now see here, what is periodic and non-periodic function? Periodic function repeats itself after a fixed interval of domain. For example, this is the graph of sin x. ये हम sin x का ग्राफ लेते हैं and this is here 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, like this. And here this is the minimum interval. This is minimum interval in which curve repeats itself, and this minimum interval is called time period. ये time period है and time period is here 2 pi. Time period क्या है? The minimum interval in which curve repeats itself. ये 4 pi के बाद भी repeat कर रहा है, 6 pi के बाद भी repeat करेगा, 8 pi के बाद भी, but the shortest interval is called time period. Time period क्या है? Shortest interval. Shortest interval in which function repeats itself. Repeats itself. That means repeats itself को हम ऐसे लिख सकते हैं, fx सेम हो जाएगा कितने के बाद? x plus t के बाद. Where जहाँ पर क्या है? t not equal to 0, t independent of x होना चाहिए, independent of x, और you can say this is constant. ये constant value होना चाहिए. तो हमने देखा कि sin x अगर fx है तो ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है? x plus 2 pi टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है, because sin x is equal to sin x plus 2 pi. sin x plus 4 pi के बाद भी वही हो जाएगा ये. sin x plus 6 pi के बाद भी यही हो जाएगा. That means here shortest interval is 2 pi. So the period of sin x is here 2 pi. So period of sin x is 2 pi. यही क्या है? इस फंक्शन का पीरियड है. नॉन पीरियोडिक फंक्शन. नॉन पीरियोडिक फंक्शन देखिए किसको बोलेंगे? दिस इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल fx equals x square. The graph of x square is this one. This is upward parabola. देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये फंक्शन ये रिपीट नहीं कर रहा है. fx equals your ex. तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दिस इज ऑल्सो नॉट रिपीटिंग. 0,1 से ये पास करेगा और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है. दिस इज हियर, दिस इज द ग्राफ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. तो पीरियोडिक फंक्शन आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन नहीं है यहाँ पर. तो इस फंक्शन को हम किसी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एनालिटिकली हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. x प्लस टी के बाद ये रिपीट करने वाला फंक्शन के लिए ही है केवल. तो हम लोग देखेंगे कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, ये सब नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं. तो पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक functions are non periodic फंक्शन होते हैं. जो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो, वैसे फंक्शन को हम पीरियोडिक के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं. जो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा वो तय है कि मेनी वन फंक्शन होगा, याद रखेंगे. ऑल पीरियोडिक फंक्शंस, ऑल पीरियोडिक functions are many one function. Many one
फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी पीरियोडिक फंक्शन को ले लेते हैं, जैसे cos x को लेते हैं, दिस इज cos x, तो ये देखिए ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। दिस इज हियर पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज हियर 2 पाई, तो ये भी 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। हम cos x को कैसे लिख सकते हैं, cos x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos x, तो 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, और ये फंक्शन देखने से पता चल रहा है आपको कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। सो दिस इज मेनी वन फंक्शन। सो यू कैन से ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन। लेट फंक्शन इज fx equals a sin bx plus c plus d। मान लिया ये कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो केवल और केवल b पे डिपेंड करेगा। दिस इज द पीरियड, ये पीरियड को डिसाइड करेगा, ये पीरियड नहीं है, पीरियड को डिसाइड करेगा, और इसका पीरियड जो होगा वो कितना होगा, दिस इज 2 पाई बाई मॉडुलस b। यानी a से पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, a का कोई रोल नहीं है पीरियड के लिए, c का भी कोई रोल नहीं है, d का भी कोई रोल नहीं है, पीरियड अफेक्टेड है ओनली ड्यू टू b, और यही इसका पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस पाई प्लस 5, मान लिया ये कोई फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड लिखेंगे 2 पाई बाई, b की जगह क्या है 2 है, a क्या है, दिस इज a हियर, a ये है, b क्या है, दिस इज 2, c क्या है यहाँ पाई, एंड d इज हियर 5, 2 पाई बाई मॉडुलस b, 2 का मॉड 2 ही होगा, दैट मीन्स 2 पाई बाई 2 कैंसिल, दिस इज पाई, यही क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। लेट योर फंक्शन इज fx equals sin x plus cos x, find its पीरियड। इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, हियर यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ √2, √2 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √2 1 बाई √2 sin x प्लस 1 बाई √2 cos x, एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको क्या लिखेंगे, √2 इसको लिख सकते हैं, दिस इज cos पाई बाई 4, एंड दिस इज sin x प्लस दिस इज sin पाई बाई 4, एंड दिस इज cos x, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, √2 यहाँ पे आ गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b, cos b इंटू sin a प्लस sin b इंटू cos a, तो आपके पास फॉर्मूला है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का फॉर्मूला है sin a प्लस b, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, sin x प्लस पाई बाई 4, दिस इज, तो यहाँ पर अभी भी देखिए क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर देखिए हम इसके पहले वाले फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखिए दिस इज 1, दैट मीन्स पीरियड इज 2 पाई बाई 1, दैट मीन्स पीरियड इज 2 पाई। Now let us see what is odd and even function. What is odd and what is even function? Odd function means function is odd. Odd function means f minus x is equal to minus fx. For example, let fx is equal to x cube. तो x cube के लिए देखिए क्या दिख रहा है आपको, f minus x कितना होगा,
f minus x means minus x cube. That means this is minus x cube. And f minus fx is what? Minus fx means minus x cube. तो आपको देखने से पता चल रहा है दोनों वैल्यू सेम है. That means you can say f minus x is equals to minus of fx. यानी minus x cube is equal to minus x cube. That means function is odd. Odd function, एक और function लेते हैं. Let fx equals sin x. तो देखिए sin x के साथ भी यही रिलेशन है. f minus x means sin minus x. sin minus x होता है minus sin x. Minus sin x. And here minus fx is again minus sin x. And both are equal. That means you can say here f minus is equals to minus fx. Again एक और फंक्शन हम लोग ले सकते हैं. थर्ड फंक्शन, let fx is equal to your x. fx x लेते हैं. x लेंगे तो भी हम क्या लिखेंगे? f माइनस एक्स क्या आएगा? माइनस एक्स. एंड माइनस एफ एक्स भी क्या आएगा? माइनस एक्स. दैट मीन्स बोथ आर इक्वल. यानी हम बोल सकते हैं f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स. इफ फंक्शन होल्ड्स दिस रिजल्ट, ये आपके पास अगर इक्वल हो, दैट मीन्स फंक्शन क्या है? ऑड है. दिस इज एनालिटिकली. अगर ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये फंक्शन आपको सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट दिखेगा, जिसको हम लोग इसके बाद तुरंत देखते हैं. तो f minus x equals to minus fx, that means function is odd. This is the basic criteria for odd function. Next, what is the geometrical behavior of odd function? Odd function is always symmetric in opposite quadrant. For example, fx equals to x. This is odd function, and graph of fx equals to x is this one. This is x-axis. This is y-axis, and this is the graph of y equals to x. तो दिख रहा है ये कि this is symmetric in opposite quadrant. या एक और ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि if first quadrant के जो ग्राफ है इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो ये दूसरे पोर्शन को ओवरलैप कर जाएगा. Then this behavior is called odd function. तो odd function जब भी ग्राफ होगा तो दो बात आपको देखने को मिलेगा. फर्स्ट, इट इज सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. एंड 180 डिग्री अगर घुमा देंगे इसको तो ये दूसरे पार्ट को कवर कर लेगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. सेकेंड ग्राफ fx इक्वल्स एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब को भी प्लॉट करते हैं तो देखिए एक्स क्यूब का बिहेवियर कुछ ऐसे दिखेगा. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब. कोऑर्डिनेट पुट करके आप बता सकते हैं ग्राफ. x 0 पे 0 होगा, 1 पे 1, 2 पे 8, -1 पे देखिए -1. तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया. ग्राफ के बारे में डिटेल्स में आपका एक एक्सक्लूसिव वीडियो है ग्राफ का, उसको आप देख सकते हैं. Here fx equals x cube. This graph is symmetric in opposite quadrant. And 180 डिग्री अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ग्राफ को घुमा देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो देखिए इस ग्राफ को ओवरलैप कर जाएगा. This behavior is your similar to odd function. तो ऑड फंक्शन का बिहेवियर में दो बिहेवियर आपको दिख रहा है. It is symmetric in opposite quadrant and your फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है उस पार्ट को 180 डिग्री क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका सेकंड पार्ट को ये ओवरलैप कर जाएगा. थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं. लेट fx इक्वल्स sin x. तो sin x का ग्राफ देखते हैं. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज हियर y एक्सिस. ये आपके पास y एक्सिस है. तो देखिए sin 0 0 होता है, पाई बाई 2 1 होगा. दिस इज पाई बाई 2 पे 1, 0 पे 0
और ये नेगेटिव पार्ट में ग्राफ है माइनस पाई बाई 2 पे, दिस इज -1। तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ये ग्राफ देखने से पता चल रहा है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, और इसको भी 180 डिग्री क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सेकंड ग्राफ को ये ओवरलैप कर जा रहा है। दैट मींस यू कैन से ऑड फंक्शन को एनालिटिकली हम इस तरह से देख सकते हैं, एंड ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली ग्राफ विल बी सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, इवन फंक्शन। तो देखिए इवन फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी है। इवन फंक्शन, एनालिटिकली इवन फंक्शन इज अ फंक्शन which holds the property f minus x is equal to fx. For example देखिए, let fx equals cos x। cos x को देखेंगे तो f minus x क्या होगा, cos minus x, and cos minus x or cos minus theta is cos theta, that means this is equal to cos x. So this is even function, ये even function है। second function, let fx equals x square and f minus x is equal to what, minus x whole square, that means it is again f x and it is x square, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। थर्ड फंक्शन, let fx is equal to mod x and f minus x क्या होगा आपका, तो मॉडुलस माइनस x is again मॉडुलस x। तो in all cases here f minus x is equal to fx, so function is even। तो even function के लिए आपका प्रॉपर्टी क्या है कि f minus x, यानी कि फंक्शन में अगर x के जगह माइनस x पुट करेंगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, यानी जो बिहेवियर आपका नेगेटिव के लिए होगा सेम बिहेवियर पॉजिटिव डोमेन के लिए होगा। ज्योमेट्रिकली देखिए क्या इसका सिम्टम्स है। The graph of cos x, the graph of cos x is cos 0 1, cos pi by 2, this is 0, minus pi by 2 again 0, this graph is like this one। ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ दिखेगा। This is the graph of cos x। Here graph of x square का ग्राफ देखिए, this is upward parabola x 0 0, 1 पे 1, 2 पे 4, -1 पे 1, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड mod x, तो mod x का ग्राफ हम बनाएंगे तो ये आपको mod x के अंदर क्या है, दो तरह का फंक्शन है। fx इक्वल्स टू mod x अगर लेंगे हम तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x अगर पॉजिटिव होगा तो दिस इज x एंड x नेगेटिव तो दिस इज माइनस x। तो देखिए पॉजिटिव के लिए हमने x बना दिया एंड नेगेटिव के लिए माइनस x, तो ये आपके पास ग्राफ बन रहा है, दिस इज y इक्वल्स टू x एंड दिस इज y इक्वल्स टू माइनस x। इन दोनों का कॉमन इफेक्ट है mod x में। इन ऑल थ्री ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स cos x and this is the graph of fx equals x square and this is the graph of fx equals mod x. In all three graph, all three curve, there is a similarity। क्या similarity है? All graphs are your symmetric with y axis। देखिए y के क्या है, सिमेट्रिक है। जो बिहेवियर पॉजिटिव में है वही बिहेवियर नेगेटिव में है, जो बिहेवियर पॉजिटिव में है वही बिहेवियर नेगेटिव में है, जो पॉजिटिव के लिए है वही नेगेटिव है। तो हम क्या देखें कि फॉर इवन फंक्शन ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इवन फंक्शन ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट, ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जो इसका ग्राफ होगा वो y की क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसा कोई अगर फंक्शन है देन दैट फंक्शन इज इवन फंक्शन, या एनालिटिकली बोल सकते हैं f minus x is equal to fx। next, even function is always, next important point, even function is always many one function, but its vice versa is not true। even function, जितने भी even function होंगे, all functions are symmetric about y axis। for example, this is fx equals mod x, again
this is fx equals x square. This is fx equals x square. This is fx equals cos x. This is fx equals cos x. तो देखिए ये तीन ग्राफ हमने लिया है एंड दिस इज इवन फंक्शन. इवन फंक्शन दैट मींस सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. एंड मेनी वन फंक्शन का क्या डेफिनेशन है? मेनी वन के लिए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करेगा. देखिए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट किया. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट किया. तो इवन फंक्शन इज ऑलवेज मेनी वन फंक्शन. बट हियर let this function, this is here, let this function, this is even, this is many one but not even. This is many one function but not even function. But even function is always many one. तो यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है. फंक्शन अगर मेनी वन है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इवन हो ही. इवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है मेनी वन फंक्शन. देखिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक से ज्यादा बार कट कर रहा है बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. सो मेनी वन फंक्शन इज हियर. मेनी वन फंक्शन इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है या नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर ऑड फंक्शन may be 1 1 को हम क्या बोल सकते हैं? इंजेक्टिव. may be इंजेक्टिव और may be many one. ये दोनों तरह का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट fx, मान लिया हम fx ले लेते हैं. fx इक्वल्स एक्स क्यूब और इसका हम ग्राफ देखते हैं तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से है. दिस ग्राफ इज सेमी क्यूबिकल पैराबोला. दिस इज कॉल्ड सेमी क्यूबिकल पैराबोला. देखिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस ग्राफ को एक ही बार कट किया तो ये फंक्शन ऑड है एंड 1 1. दिस इज ऑड फंक्शन एंड 1 1 फंक्शन. But second example, let fx equals sin x. fx की जगह हम sin x लेते हैं तो इस ग्राफ को अगर प्लॉट करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका ये ग्राफ आएगा. This function is also your odd function, symmetric in opposite quadrant. ये भी symmetric in opposite quadrant था. And here line parallel to x axis इस ग्राफ को infinite times कट कर रहा है. So this is many one. This is odd function but many one function. लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है और ये ग्राफ सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट है. ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होने के कारण ये ऑड है और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट किया एक से ज्यादा बार. सो मेनी वन. तो हमने देखा कि ऑड फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, मेनी वन हो सकता है. बट इवन फंक्शन के लिए हमने देखा कि इवन फंक्शन इज ऑलवेज मेनी वन फंक्शन. बच्चों आज के इस सफर में बस इतना ही. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल से. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड इट ऑन गिवन व्हाट्सएप नंबर. स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे.